भारत ने किया आईसीबीएम परीक्षण, बांग्लादेश में क्यों छाया डर, हिंद की अग्नि उड़ान और क्यों सहमे बांग्लादेश पाकिस्तान। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक ऐसी तस्वीर जो लगातार सुर्खियों में छाई है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में शुक्रवार की शाम को लोग उस समय हैरान रह गए, परेशान हो गए जब उन्होंने बंगाल की खाड़ी के ऊपर मिसाइल जैसी रोशनी को तेजी से दक्षिण की तरफ गुजरते देखा। ये कुछ ही पलों में ओझल हो गई, गायब हो गई। कॉकस बाजार के बीच पर मौजूद पर्यटकों ने इस नजारे को रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लगातार ये तेजी से वायरल हो रहा है। घटना शाम करीब 6:30 की बताई जा रही है। ये नजारा ऐसे समय में देखा गया जब भारत ने शुक्रवार शाम को अंतर महाद्वीपीय मिसाइल यानी कि आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। सामने आए एक वीडियो में आसमान के एक कोने में बिजली जैसी रोशनी दिखाई देती है। उससे कुछ ही दूरी पर मिसाइल जैसी रोशनी की एक तेज चमक जो है वो तेजी से पूरब की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता है। इससे ये कुछ ही मिनटों में गायब भी हो गई। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट आई, उसमें भी बताया गया कि समुद्र तट पर खड़े सैलानियों के अलावा शहर के लोगों ने भी अपनी घरों की छत से ये नजारा देखा। लोग हैरान रह गए कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसकी जानकारी उनको नहीं है। बाकायदा बांग्लादेश के मौसम विज्ञान विभाग ने भी इस रोशनी की तस्दीक की। इसकी तस्वीरें और वीडियो भेजकर भी राय मांगी गई थी। ढाका ऑफिस ने मौसम विभाग को ये बताया कि मौसम संबंधी घटना नहीं है। कॉकस बाजार के अलावा पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी मोहम्मद वाहिदुर रहमान ने भी कहा कि उन्हें बंगाल की खाड़ी के ऊपर मिसाइल जैसी रोशनी की चमक के बारे में कोई जानकारी नहीं। यानी बांग्लादेश में सन्नाटा था, हैरानी थी, परेशानी थी। यहाँ एएसपी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक मिसाइल जैसा वीडियो सामने आया, लेकिन इसे लॉन्च किसने किया इसके बारे में बांग्लादेश के एसएसए में पुलिस को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। यानी कि बांग्लादेश सन्न रह गया। और ये पूरा डेवलपमेंट ऐसे समय में आया जब भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने दरअसल एक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम का परीक्षण किया, ऐसी जानकारी थी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सोर्स के मुताबिक बताया गया कि जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो आईसीबीएम कैटेगरी की ही है। हालांकि डीआरडीओ ने अभी तक इस मिसाइल परीक्षण की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसे सूत्रों के हवाले से ही जहां भी बताया जा रहा है, इसकी जानकारी इसी हवाले से दी जा रही है। और ये परीक्षण, ये लॉन्च अग्नि 6 मिसाइल जैसा तो नहीं दिखता है, लेकिन जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया वो भी आईसीबीएम कैटेगरी की है, ये भी दावे हैं। डीआरडीओ ने अब तक जानकारी नहीं दी है कि आखिर ये किस रेंज की मिसाइल थी और आईसीबीएम कैटेगरी की थी तो उसका कितना दायरा हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि अग्नि 6 हो सकता है। और अभी तक केवल 4 देश अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास ही आईसीबीएम तकनीकी है और उन्होंने 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाले आईसीबीएम तैनात किए हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के पास ऑपरेशनल परमाणु हथियार संपन्न पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एसएलबीएम तकनीक जरूर है, लेकिन भारत की आईसीबीएम रेंज में अमेरिका समेत दुनिया के कई देश मिसाइल की मारक क्षमता में आ जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो पहले समझते हैं कि दुनिया के कौन से वो देश हैं जो भारत की इस मिसाइल की रेंज में आ सकते हैं। इसकी रेंज में पूरा का पूरा चीन है। वैसे रूस दोस्त है, लेकिन रूस का ज्यादातर हिस्सा और यूरोप के ज्यादातर देश इसमें आएंगे। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पूरी तरह से अग्नि 6 की जद में होंगे। ऑस्ट्रेलिया का पूरा हिस्सा, जबकि अमेरिका के भी कुछ पार्ट इस मिसाइल की जद में होंगे, इसकी दायरे में होंगे, इसकी रेंज में होंगे। कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में डीआरडीओ के आईसीबीएम कैटेगरी की मिसाइल परीक्षण की तैयारियों की जानकारी दी गई थी। अगर भारत आईसीबीएम कैटेगरी की क्षमता हासिल करके आगे बढ़ रहा है तो अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी देश उसकी मिसाइल रेंज के भीतर आएगा और ये उनके लिए खतरा है, भारत के लिए कामयाबी। फिलहाल 4 देशों के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक है और जिसका जिक्र हमने किया कि अमेरिका और रूस, चीन, उत्तर कोरिया, फ्रांस और ब्रिटेन इसको लगातार परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी के लिहाज से एसएलबीएम को डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कर चुके हैं, उनके पास ये तकनीकी है। लेकिन ये भारत के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और इस मिसाइल टेस्ट के साथ ही भारत की अग्नि 6 मिसाइल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने भी एक रक्षा सम्मेलन के दौरान अग्नि 6 मिसाइल के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने कहा था जैसे ही सरकार से इजाजत मिलेगी, परमिशन मिलेगी, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सभी तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ये उनकी तरफ से साफ जाहिर कर दिया गया था। और इसके पहले भी दरअसल बीजेपी ने अग्नि 6 मिसाइल के लॉन्च को लेकर संकेत दिए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक पोस्ट में बीजेपी ने लिखा था कि अग्नि 6 भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर
10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता और MIRV तकनीक के साथ अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है। यानी कि इसके बारे में रिपोर्ट्स हैं, इसको लेकर कई तरह के दावे हैं, कुछ पोस्ट भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।